गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हो उस हिसाब से मैं आपको पहले ही विश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं इस वीडियो के लिए हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि मैं हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता, अ, शायद कुछ वर्ड्स मैं ना बोल पाऊँ तो मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूँगा। आई विल यूज़ अ मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, ताकि मुझे जो मैसेज देना है वो ज़्यादा ऑडियंस तक अच्छी तरीके से पहुंच सके। सबसे पहली बात तो ये कि कोविड-19 की जो महामारी है उसने तो पूरी तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है हर किसी चीज़ में और हर किसी के साथ, स्पेशली मेडिकल फील्ड में और एजुकेशनल फील्ड में। आप सबको पता ही है क्या क्या हो रहा है। और इस वीडियो में मैं यहाँ पर भी देखूँगा और इस तरफ भी देखूँगा, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि एज अ टीचर, ज़्यादातर टीचर्स को एक डिज़ायर होगा कि वो पेरेंट्स के साथ वन टू वन बात कर सके। पेरेंट्स मिलते तो थे लेकिन एज अ कंप्लीट पेरेंट बॉडी नहीं मिल पाए, क्योंकि कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, गैदरिंग का जो नंबर है उसे हमें लिमिट करना था, और भी कई सारे रीजंस थे। हम मिले ज़रूर लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन, या तो हम कह सकते हैं फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। तो अभी ये जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए एक बहुत ही एडवांटेजियस प्लेटफॉर्म है, और मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ ये मैसेज देने के लिए। सबसे पहली बात, आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू फॉर सर्वाइविंग दिस लॉकडाउन। एक पूरा एकेडमिक ईयर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो भी इस तरीके की सिचुएशन में। और दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स है या उनके पेरेंट्स है, कुछ कुछ लोगों ने बहुत नियर एंड डियर वंस, उनके रिलेटिव्स को खो दिया है, खास करके कोविड-19 की वजह से। सो रेस्ट इन पीस टू ऑल द सोल्स, सारी आत्माओं को शांति मिले, हम दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान को। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं, खास करके कोविड-19 के अवेयरनेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है। येस, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है साइंस में अभी भी। लेकिन क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है, मैं भी कई जगह से डिटेल्स इकट्ठा करता हूँ, उसे कंपाइल करता हूँ और एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखता हूँ। और एक जो है यूट्यूबर जिसका नाम है ध्रुव राठी, उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। और WHO जो है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इसमें से ज़्यादातर कोविड-19 के बारे में ही पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं जो अभी कहने वाला हूँ वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इनके डिटेल्स पे से मैं देख रहा हूँ, इनके पेजेस पे से देख रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग जो क्लोज़ रिलेटिव्स में हमारे आते हैं उनके साथ हुआ है, उनसे पूछताछ करके ये पता चला है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्क्रीन पे देखो, मैं यहीं पर कुछ टेक्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोस्ट कॉमन, अभी मैं आपको समझा दूँ कि ये सिम्टम्स है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, आई थिंक टेक्स्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
फर्स्टली तो ये है कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, मतलब ज़्यादातर जो पाया जाता है वो है फीवर, ड्राई कॉफ और टायर्डनेस। अभी फीवर तो आपको पता ही है, ड्राई कॉफ भी आपको पता है, टायर्डनेस, अभी टायर्डनेस का मतलब ये नहीं कि आप काम करके थक जाओ। यहाँ पर टायर्डनेस का ये मतलब है कि बिना कुछ किए भी कोई इंसान ऐसे ही थक जाता है, शरीर में वीकनेस होती है, उस वजह से टायर्डनेस होती है, थकान होती है। तो वो एक कॉमन सिम्टम है कोविड-19 के लिए। लेस कॉमन मतलब जो ज़्यादा नहीं पाया जाता है वो है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। और इन सारे पॉइंट्स के अलावा और भी पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन मैं यहाँ पर वही मेंशन कर रहा हूँ जो मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आई मीन पर्सनली नहीं, बट जैसे मैंने कहा कुछ रिलेटिव्स ने ये बताया है कि ऐसे हो सकता है और ऐसे हुआ है। ज़्यादातर लोग जब खाना खाते उनको ज़रा सा भी स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, और उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, उनको कोई चीज़ की स्मेल नहीं आती, कंप्लीट वो लॉस हो जाता है उस सेंस का। और लास्ट जो है यहाँ पर सीरियस सिम्टम्स, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और प्रेशर। इससे आपको ये चीज़ तो पता चल ही जाता है कि छाती में या तो फिर लंग्स में, फेफड़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है और ऐसे लोग ठीक से श्वास नहीं ले पाते। तो आपको अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स है, स्पेशली जो यहाँ पर मैंने सीरियस के बारे में बताया, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो प्लीज़ देर ना करें, इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले। और अगर आप डायरेक्टली हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो आप फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हो जितनी जल्दी हो सके। मैं आपको फिर से कहूँगा कि इस बात में कभी भी आप देरी ना करें। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन और लेस कॉमन है, अगर ये भी है तो इमीडिएटली आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाई चांस अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हो, अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव है, उस मीनिंग टू से अगर वो वायरस आपकी लंग्स में इन्फेक्शन कर जाता है, आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा। उसका इफ़ेक्ट दिखने के लिए 5 से 15 दिन का टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मुझे वायरस अटैक हुआ, मुझे आज के आज पता नहीं चलेगा, मुझे शायद 5 दिन या शायद 15 दिन के अंदर उसका इफ़ेक्ट देखने मिलेगा। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो, अगर आपको 5 से 15 दिन के अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आए, सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये डॉक्टर्स भी खुद कहते हैं, डू नॉट पैनिक। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप में से कई लोगों को वो कहानी याद होगी जहाँ पर किसी एक हॉस्पिटल के रूम में 2 पेशेंट्स थे और दोनों के टेस्ट लिए गए। कौन से टेस्ट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन हुआ यूँ कि टेस्ट के दौरान दोनों पेशेंट्स के नाम गलती से एक्सचेंज हो गए। तो हुआ क्या कि एक पेशेंट एक्चुअली एक कैंसर पेशेंट था। तो टेस्ट के बाद पता चला कि वो पेशेंट एक कैंसर पेशेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों के नाम एक्सचेंज हो गए, तो जो पेशेंट ऑलरेडी रिकवर हो रहा था, जो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपको कैंसर है। तो वो बेचारा उसी सोच में डरते 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 फिर ऐसे एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया कि अल्टीमेटली ही एक्सपायर्ड। और वो कुछ डॉक्टर्स भी कुछ कर नहीं पाए उसके लिए। लेकिन जो एक्चुअल कैंसर पेशेंट था, तो जो पेशेंट ऑलरेडी ठीक था, उसका रिपोर्ट यहाँ पर आया। तो जो कैंसर पेशेंट था वो बहुत खुश हो गया कि
आई एम कैंसर फ्री राइट नाउ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी खुशी के मारे वो धीरे धीरे रिकवर होने लग गया और वो ठीक होके वापस अपने घर चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी, और ये सच है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप खुश रहो तो आप फिज़िकली भी फिट रह सकते हो। जैसे हमेशा कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और एक और चीज़ जो लोग ऐसे कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों चीज़ें साथ में जाते हैं। दवा तो सब लोगों को, सब मतलब लोगों को यकीन है कि दवा लेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। जिन लोगों को इस वर्ड से शायद कुछ दिक्कत हो, दुआ, मैं आपको ये कह दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रे करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम बहुत डिवाइन फील करते हैं उस समय। तो अगर आपका माइंड ऑलरेडी फ्रेश है, ऑटोमेटिकली आप फिज़िकली भी ठीक होगे ही। तो अगर कुछ लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है तो आप इसे साइंटिफिकली भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि अगर हम प्रे करें, हम अगर अपना माइंड फिक्स करें, माइंड को ज़्यादा डाइवर्ट ना करें उस बीमारी पर, तो हम ज़रूर ठीक हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट कैन बी ट्रीटेड एट होम ऑल्सो, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसा है कि एक ही घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, उनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। हाँ, आपने सही सुना, ये सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन ये सच बात है। 3 लोग पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर हर कोई प्रिकॉशंस लिए गए हैं, अब तक लिए जा रहे हैं, मेडिसिन्स टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ कॉन्स्टेंटली वो लोग टच में है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते तो रेगुलरली टेस्ट करा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर ओवर देयर। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। 3 जो पॉजिटिव है उनमें से एक 99% रिकवर हो चुका है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि मैं आपका मनोबल बढ़ा सकूँ बाय चांस आप इन्फेक्टेड हो तो। और सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, अगर आप किसी भी दूसरी बीमारी से अगर इन्फेक्टेड हो, आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो बीमारी दूर भाग सकती है। डॉक्टर्स हमेशा यही कहेंगे आपको, आप हमेशा ये सोचोगे कि ये बीमारी जाएगा या नहीं। उसके लिए फॉर द टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें पता है कि जो सीनियर सिटीजन्स है, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि 40 या 45 अबाउ जो भी एज है, उन लोगों को वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको खुद के बारे में भी सोचना है और बच्चों के बारे में भी। और इसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स डेंजरस नहीं है, उसमें कोई ख़तरा नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे हुआ है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पर सूजन होती है, स्वेलिंग। कभी कभार ऐसे भी होता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, मसल्स ठीक से काम नहीं करते। आप सबको पता होगा कि शोल्डर के इस पार्ट पे वैक्सीन दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर फीवर कंटिन्यूसली होते रहे तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज़ 90% या उससे भी ज़्यादा परसेंट सक्सेस रेट है इस वैक्सीन्स को लेके। मैं खुद भी थोड़ा सा डाउटफुल था कि वैक्सीन अचानक आ गया और
ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा भी या नहीं। लेकिन बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि वैक्सीन्स आर एक्चुअली इफ़ेक्टिव, ये काम करते हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर है तो वेल एंड गुड, जैसे कि अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हो तो किसी भी डॉक्टर के साथ आप कांस्टेंट टच में रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको पूछिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाय चांस आपके घर में अगर कोविड-19 का पेशेंट है, अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप होम रेमेडीज़ से ठीक हो जाओगे या डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ वहाँ पर आप डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आई नो फैमिली मेम्बर्स से फिज़िकली दूर रहना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके अच्छे के लिए और पेशेंट के अच्छे के लिए डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन भी बहुत ज़रूरी है। उस पेशेंट को आप एक सेपरेट कमरा अलॉट कर सकते हो। आप उनके लिए डिस्पोजेबल चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप उनको कुछ खाने के लिए दे रहे हो तो आप पेपर प्लेट्स का यूज़ कर सकते हो, तो प्लास्टिक बोल्स का यूज़ कर सकते हो, जो वो यूज़ करके फिर डस्टबिन में वो उसे फेंक दे। मास्क की मैं बात करूँगा। लोगों को लगता है कि मास्क सिर्फ बाहर पहनते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। अगर आपके घर में कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं या तो फिर अगर आपके घर में कोविड-19 पेशेंट है, तो हर किसी फैमिली मेम्बर को घर के अंदर भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर वायरस मौजूद है। तो वायरस को रोकने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो डबल मास्क का इस्तेमाल कीजिए। एक मास्क आप ऊपर पहनिए, उसके ऊपर एक और, ताकि आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। एंड डोंट फॉरगेट, जब भी आप मास्क यूज़ करते हो तो स्पेशली नोज़ एंड माउथ शुड बी कवर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, मास्क सिर्फ अपने मुंह पर ढक देते। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू वेयर अ मास्क। नोज़ एंड माउथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे सेफ। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही बाहर जाओ, ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर के अंदर ही रहो। आई नो इतना इजी नहीं है घर के अंदर ही बैठे रहना, मन करता है बाहर जाके हम घूमें, लेकिन प्लीज़ स्टे सेफ, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अच्छा है। मेंटेन हाइजीन, जिसका मतलब ये कि साफ़ सफाई ज़रूर रखिए घर में। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे कि क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा है। और आज के दिन, दैट इज़ 15 मई, अगर आप बाहर देखो तो कम्प्लीटली क्लाउडी है। दिस इज़ अ मंथ ऑफ मई जहाँ पर हमें मैंगोज़ बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए और हीट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मई महीने में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। तो क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी अफेक्ट कर रहा है हम सब को। तो 3 थिंग्स वंस अगेन, स्टे सेफ, मेंटेन हाइजीन एंड स्टे हाइड्रेटेड। सो यहाँ मैं कोविड-19 का जो टॉपिक है उसे क्लोज़ करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने कहा, मैंने ध्रुव राठी के बारे में मेंशन किया था और WHO के बारे में भी बताया था। 2 लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आप उसे वहाँ जाकर खोल सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर बाय चांस आपको वीडियो कंटिन्यू करना है, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोविड-19 का टॉपिक मैंने अभी क्लोज़ कर दिया है, वो सबसे मेन टॉपिक था यहाँ पर। साथ ही साथ, जैसे कि
हमें पता है कि एकेडमिक ईयर हैज़ कम टू अ क्लोज़। मैं एजुकेशन के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं देखना चाहते तो आप बंद कर सकते, इट्स अप टू यू। एजुकेशन में सबसे पहली बात तो ये कि ऑफिशियली एकेडमिक ईयर 2020-21 हैज़ एंडेड। कई सारे चैलेंजेस आए, कई सारे बाधाएं आए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी। इतने सारे चैलेंजेस के बीचों बीच हम किसी एक इंसान को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है कि टीचर्स व हेल्पलेस, स्टूडेंट्स व हेल्पलेस, और सबसे ज़्यादा प्रेशर तो स्कूल्स के मैनेजमेंट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ही आया है। तो मैं फिर से कहूँगा कि वी मस्ट नॉट ब्लेम एनीवन, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिचुएशन किसी के लाइफ में भी पहले कभी नहीं आया। इसका एक्सपीरियंस हम में से किसी को भी नहीं था। तो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। घर पे रहना आसान नहीं, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टे एट होम। बच्चे, आफ्टर ऑल बच्चे हैं, उनको मस्ती करना अच्छा ही लगता है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, फॉर स्टेइंग एट होम, फॉर taking care of all the rules and regulations, for following the rules and regulations. जिन बच्चों ने इस साल पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दिस नेक्स्ट एकेडमिक ईयर दैट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मे बी इन जून, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर। पेरेंट्स, उनको प्लीज़ मदद करें, उनको जिस भी चीज़ में ज़रूरत है उनको अकेला ना छोड़े, क्योंकि वो भी ठीक से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए इन वॉट एवर वे यू कैन। यहाँ पर मैं टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, आपने सही सुना, इसे हम टीचिंग लर्निंग कहते हैं। मैंने बीएड में इसकी पढ़ाई की थी कि हम आज के ज़माने में सिर्फ टीचिंग नहीं कहते, टीचिंग लर्निंग, दो शब्द साथ में जाते हैं और ये एक टू वे प्रोसेस है। कहने का मतलब ये कि जैसे अभी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है, आप बोलते हो और मैं सुनता हूँ। लेकिन इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस रूम में बैठ के, मैं एक्चुअली एक नॉन लिविंग थिंग से बात कर रहा हूँ। मैं अपने कैमरे से बात कर रहा हूँ, कैमरे के लेंस से बात कर रहा हूँ। तो आप ये एक बात सोचिए कि घर में अगर आप अपने बच्चे को आवाज़ दे, आप अपने बच्चे को बोला है किसी काम के लिए, और आपका बच्चा किसी चीज़ में बिज़ी हो और वो आपको रिप्लाई ना करे, आपको इरिटेशन होगा कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो आप जाके उसे डांट दोगे कि मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। आपको गुस्सा भी आएगा, शायद आप उसे मार भी दो कि इतना क्या ज़रूरी काम है, कम से कम हाँ ना तो बोलो कि कुछ करना है या नहीं। तो सेम चीज़ आप टीचर के बारे में सोचिए। एक टीचर और 60 बच्चे, या तो 60 से भी ऊपर, 60+, जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एक टीचर 60 स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं। क्लास में तो हम उनके रिएक्शंस देख सकते हैं, हम उनसे बात करते तो हमें पता चलता है कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं या नहीं। वो हमारे साथ बात करते हैं, हमें फीडबैक मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये। क्योंकि आप समझो, अगर आप किसी पत्थर को लेकर बोल रहे हो हाय हेलो, वो रिप्लाई ना करे, तो आप खुद को ही पागल समझ बैठते हो। तो सेम चीज़ हम टीचर्स ऑन अ डेली बेसिस करते आ रहे हैं 1 साल से।
स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम ज़्यादातर हुआ होगा क्योंकि एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले ही लॉकडाउन डिक्लेयर हो चुका था। नए जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली क्लास टीचर्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के नाम नहीं पता है, उनके चेहरे नहीं देखे हैं। शायद व्हाट्सएप पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, लेकिन वन टू वन कनेक्शन कभी हुआ नहीं था। स्टूडेंट्स को शायद बुरा लगे कि टीचर मेरा नाम भूल गए। तो स्टूडेंट्स, वी आर वेरी सॉरी दैट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ यू ऑल लाइक इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लिमिटेशंस है। आप घर में बैठे हो, हम भी घर में बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सिचुएशन काम हो जाएगा, हम एक दूसरे को अच्छे से पहचानेंगे, जानेंगे। ओके। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है सैलरी। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी टीचर ने ऑन अ पर्सनल लेवल कभी भी सैलरी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। हाँ, वो घर में शायद डिस्कस करते होंगे, लेकिन कुछ स्कूल्स में आधे सैलरी दिए गए, कुछ स्कूल्स में महीनों के लिए सैलरी ही नहीं दिया गया। तो आप सोचिए कि ये जो साइकिल लगातार चलते आ रहा है, पेरेंट्स फीस पे करते हैं, टीचर्स बच्चों का ट्यूशन लेते हैं इन द स्कूल, सेम चीज़ अभी घर में बैठ के कर रहे हैं। अगर बाई चांस पेरेंट्स फीस के लिए मना करे तो ये जो साइकिल चल रहा है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर टीचर्स फीस के लिए आप पेरेंट्स से कुछ डिमांड नहीं कर रहे डायरेक्टली, वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाएंगे, मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ही सोचिए, अगर आपके बच्चे 1 साल के लिए बिना एजुकेशन के घर में बैठे रहेंगे तो उन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। और एज अ टीचर मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ेक्ट दिख भी रहा है। कई स्टूडेंट्स टोटली बदल गए हैं, उनके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है, हम उनसे कुछ पूछे तो कुछ बोलते नहीं हैं ठीक से। तो इफ़ेक्ट बहुत ड्रास्टिक हो चुका है, तो उसे वापस नॉर्मल कराना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आई नो अभी तो ऐसे कुछ मेजर इश्यूज़ हैं नहीं और इतने हुए भी नहीं थे, जहाँ पर पेरेंट्स ने आके फ़ीस देने से मना किया, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ये भी समझ गए कि टीचर्स ने कितना हार्डवर्क किया है, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस को लेके। और मैं ये कहूँगा पर्सनल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई टीचर्स को भी पूछा है, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जो टीचर्स हैं। हम जो नॉर्मली क्लास में एक लेसन पढ़ाते हैं उसका डबल ट्रिपल हम अकेले कर रहे हैं घर पर। मैं आपको यहाँ पर इमोशनल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच बात है। मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स अभी भी समझ नहीं रहे टीचर्स के प्रॉब्लम, प्लीज़ समझिए। मेरे लिए तो ठीक है कि मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स है जो मैं यूजुअली सिंगिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वो भी मैं एजुकेशन में भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगे। आपको ये भी समझना है कि आपके बच्चे के लिए कई टीचर्स ने इंटरनेट के लिए ख़र्चा किया है, डिवाइसेस के लिए ख़र्चा किया है, और भी कई सारे इक्विपमेंट्स और एक्सेसरीज़ लेने के लिए बहुत ख़र्चा किया है। तो अगर एक टीचर 60 स्टूडेंट्स के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप पेरेंट्स को भी ऐसे करना चाहिए। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस लेवल की मैं बात करूँगा टीचर्स के बारे में, कि जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हुए थे तो कई टीचर्स ये सोच रहे थे कि हम कैसे पढ़ाएंगे कैमरे के सामने,
क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर टीचर्स फीमेल है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, बिकॉज़ हमें पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे इंटरनेट पर। कोई भी अब्यूज़ होते, कोई भी ग्राफिक कंटेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, हैकर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो फीमेल टीचर्स जो है वो सेफ़ महसूस नहीं करते। आपको वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स जो काम करते आ रहे हैं, स्पेशली मैं अपनी भी बात करूं और बाकी टीचर्स की भी बात करूं, देर रात तक हमें ये सब काम करना पड़ रहा था। और खैर मैं तो मैरिड नहीं हूँ, आई एम अ सिंगल राइट नाउ। मेरी अपनी खुद की फैमिली तो है नहीं, बट कई सारे टीचर्स मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। तो आपको ये भी समझना है कि जैसे आप घर पे काम करते हो, उसी तरह एक टीचर भी घर पे काम करते हैं। साथ ही साथ उनको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं। उनके बच्चे हैं, उनके स्पाउस है, उनके हस्बैंड है, उनके वाइफ है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको अब तक टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज नहीं है। इन द सेम वे कई सारे टीचर्स एजेड भी है और उनको पता नहीं मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे करें। कंप्यूटर तो दूर की बात, उनको व्हाट्सएप एक नॉर्मल मैसेज सेंड करना नहीं आता, एक फ़ोटो किसी को सेंड करना नहीं आता। आप में से कई लोग को ये प्रॉब्लम आया होगा। खैर बच्चों का तो इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो मोबाइल फ़ोन्स देखते आ रहे हैं। तो एट अ लर्निंग स्टेज वो लोग ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं कि यूज़ कैसे करें। लेकिन जो एजेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। इन द सेम वे टीचर्स को भी प्रॉब्लम हुई है। तो पेरेंट्स, अगर आपको बाय चांस लगे कि टीचर्स कुछ कर नहीं रहे, ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप अपने आप को उनकी जगह में डाल कर देखो कि कैसे लगता है। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए भी एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन प्लीज़ डू नॉट ट्रिक योर पेरेंट्स। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बच्चे माँ बाप के सामने कुछ उल्टा सीधा कर देते फ़ोन पर और उनको बोलते कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑल। फिर देखने जाओ वो एक्चुअली कुछ गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं। पेरेंट्स का जो इग्नोरेंस है उसका एडवांटेज मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। ट्राई टू टीच देम हाउ टू यूज़ अ मोबाइल फ़ोन, अ कंप्यूटर, व्हाटएवर। पेरेंट्स को भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एडुकेट योरसेल्व्स। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना, या तो वॉइस कॉल करना, वीडियो कॉल करना, फ़ोटो वीडियो भेजना, कोई स्टेटस अपडेट करना, ऐसे जो कॉमन चीज़ें हैं आप प्लीज़ सीखिए, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकते हैं। स्पेशली अगर आप एजुकेशन की बात करो, बाई चांस अगर टीचर के साथ आपको काम हो तो ये ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो व्हाट्सएप के बारे में, या तो और भी जो सोशल मीडिया है। शुरुआत में टीचर्स के ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम्स आए थे। कई सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि टीचर्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क द वे दे शुड बी डूइंग। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि टीचर्स को कई सारे प्रॉब्लम्स हुए, वो भी इंसान है जैसे आप हो। लेकिन फिर ग्रेजुअली पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं। तो फिर वो टीचर्स की तरफ और सेंसिटिव होते गए। तो आई थैंक द पेरेंट्स फॉर दैट। और फ़ीस पे करने में भी बहुत सारे पेरेंट्स ने सामने से मुझे पर्सनली भी बोला है कि वी आर रेडी टू पे द फुल फीस। तो थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स who cooperated so much for helping us and for helping the children in return. Dear parents, we are trying our best. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आपका कोऑपरेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एज टीचर्स वी नेवर ओवरलुक एरर्स ऑफ चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि शायद कुछ स्कूल्स में, मुझे पता नहीं, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, शायद टीचर्स ने सोचा होगा कि हम भी घर पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी घर पे बैठे हैं, वो अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उनको करने दो, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उनको करेक्ट करें। लेकिन फिर भी इतने बिजी शेड्यूल में कई टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। अगर स्टूडेंट्स ने कुछ गलती की है एकेडमिक्स में, उन्होंने पूरी कोशिश की है सारी गलतियों को सुधारने के लिए। ये मैं एक रफ फिगर दे रहा हूँ, ये कोई वेरीफाइड फिगर नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ अपने आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि नॉट इवन 70% और 80% वर वी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और आप सब इस बात से सहमत होगे, आप अग्री करोगे कि 70 to 80% तक हम शायद सक्सेसफुल हुए हैं। एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, ऐसे कह सकते कि 20-30% हमने अब तक टच नहीं किया है, जो भी फील्ड में हम खुद को डेवलप कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम्स कई सारे आए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और फ्रॉम द एंड ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नेटवर्क के इश्यूज़ थे, डिवाइसेस नहीं थे घर में, एक से ज़्यादा बच्चे हैं घर में, तो रिसोर्सेज शेयर करना कुछ आसान नहीं था वहाँ पर। स्टूडेंट्स घर पे बैठ के बोर हो रहे, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ही जगह में बैठकर एक ही काम दिन ब दिन करते रहना कोई आसान काम नहीं है। एक और चीज़ बहुत सेंसिटिव है, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़ इसे ज़्यादा पर्सनली ना ले, लेकिन मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़ उसे समझिए। कुछ पेरेंट्स ने मुझे भी कांटेक्ट करके ये भी बताया है कि सर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो स्कूल में आएंगे, आप ही उनको ठीक कर सकते हो, आप उनको मारो, उनको एक जगह पे बिठाओ, उनको पढ़ाओ। डियर पेरेंट्स, अगर आपका ऐसा कहना है प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन ये सच बात है। अगर आप ऐसे सोचते हो या अगर आप ऐसे कहते हो तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में आप फेल हुए हो। मैं फिर से कहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिए, ये सच्चाई है। और कहते हैं कि इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। आप अपने बच्चे को उतना प्यार दीजिए जितना उनको ज़रूरत है घर के अंदर। टेक गुड केयर ऑफ़ देम। मैं समझता हूँ आपके भी अपने काम हैं, यू हैव टू गो टू योर वर्क प्लेसेस, घर के दूसरे काम भी संभालने हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो बच्चे आपके ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन पर्सनली भी मैं ये कहूँगा कि जब स्टूडेंट्स स्कूल में आते हैं, व्हेन दे आर अराउंड मी और विथ मी, तभी वो मेरे बच्चे होते, मैं ये समझ कर ही उनको ट्रीट करता हूँ। बच्चे ही नहीं, आई ट्रीट देम एज माई ओन फ्रेंड्स। अगर वो थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो भी जैसे आप घर पे ट्रीट करते हो वैसे ही मैं उनको स्कूल में भी ट्रीट करता हूँ। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ ऑफ योर्स। फिर से कहता हूँ, द फर्स्ट ड्यूटी इज़ ऑफ योर्स एज अ पेरेंट। टीचर्स से ज़्यादा प्यार आपको देने की ज़रूरत है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब मस्ती करते घर में, सुनते नहीं हैं, पेरेंट्स का एक ही, आई शुड से नेशनल एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीका है उनको चुप कराने का, और वो ये है कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दो।
यहाँ पर डियर पेरेंट्स क्या होता है कि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स का मिसयूज़ होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक स्मार्टफ़ोन, एक एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही एडिक्टिव हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्क्रीन में हम पूरे दुनिया के टच में रह सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, हम और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं फ़ोन पर। और बच्चों ने मुझे खुद ये कहा है कि कई सारे बच्चे जो है वो फ़ोन में फाइटिंग गेम्स खेलते और फायरिंग, जो शूटिंग के गेम्स होते वो सब खेलते। तो मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कीप अ वॉच ओवर व्हाट योर चाइल्ड इज़ डूइंग। अगर फ़ोन में ऐसे कोई गेम्स है तो प्लीज़ अपने बच्चे को समझा कर उन्हें अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि अगर हम वायलेंट गेम्स खेलें तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और रियल लाइफ में भी वो फिर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके बच्चे ऐसे गेम्स लगातार खेलते रहेंगे, फिर आपको कल ये पता चलेगा कि स्कूल में बच्चों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को पीट दिया, मार दिया, बुरी तरीके से घायल है, ऐसे भी हो सकता है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान दीजिए। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जो एजुकेशन एक क्लासरूम में चलता था वो भी घर में चल रहा है। तो प्लीज़ इक्विप योरसेल्व्स, जितना हो सके अपने बच्चों को नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करें। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें कॉस्टली है, लेकिन आपको सेविंग्स करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं ये सिचुएशन कब कंट्रोल में आएगा। तब तक तो हम सब घर में ही बैठने वाले हैं, एजुकेशन भी घर से ही चलने वाला है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो घर में रहे तो बहुत अच्छी बात है। और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है जो मैं अभी कहने वाला हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल। ऐसा ना हो कि कल को कोई आके ये बोले कि सर ने बोला कि आपको ये करना ज़रूरी है एजुकेशन के लिए। कम्प्लीटली ऑप्शनल। इंटरनेट कनेक्शन को लेके कई सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। मैं ये आपको एक ओपिनियन दे सकता हूँ, मेरा एक सजेशन है कि आप एक प्राइवेट कनेक्शन ले सकते हैं। अभी जैसे मैं सिलवासा की बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे प्राइवेट कंपनीज़ है जो चीप रेट्स में बहुत फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो अनलिमिटेड। तो अगर हो सके तो ही आप ये घर में लगवा सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल। या तो फिर आप मोबाइल डेटा यूज़ करो, कोई बात नहीं। और जैसे कई सारे पेरेंट्स का ये एक इशू आया था कि टीचर्स कुछ भी ऑफलाइन मटेरियल्स सेंड करते तो फ़ोन का मेमोरी फुल हो जाता है। कम्प्लीटली नेचुरल, वो तो होने ही वाला है, इसमें ना तो हम कुछ कर सकते और ना ही आप। लेकिन मेरे पास दो आइडियाज़ है जो मैं आपको स्क्रीन पे बताना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि है गूगल ड्राइव। इसका सिंबल कुछ ऐसे दिखता है, सिंबल इन द सेंस जो हम आइकॉन कहते हैं। गूगल ड्राइव पर आप 15 GB का डेटा स्टोर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पता नहीं है तो अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, ऑटोमेटिकली आपके पास एक गूगल ड्राइव का अकाउंट भी फ्री में मिल जाता है। आप 15 GB का डेटा, और मैं कहूँगा स्पेसिफिकली एजुकेशनल डेटा, इस पर स्टोर कर सकते हो। ये मेरा एक आइडिया है, क्योंकि गूगल पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन हमेशा 100% सेफ रहता है। और एक और ऑप्शन है जो मैंने खुद भी यूज़ किया है, वो है मेगा। ये भी एक ऑनलाइन स्टोरेज है। जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मुझे आई थिंक 50 GB का कुछ प्लान मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये इसका आइकॉन है।
आप कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर ये जो गूगल ड्राइव है आप एंड्रॉयड फ़ोन पर भी डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक आईफोन में भी मोस्टली अवेलेबल होना ही चाहिए। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं आपके लिए। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लास्टली, डियर चिल्ड्रन, स्पेशली द स्टूडेंट्स, please take care of the devices that you are using, especially the mobile phones and computers. ये सारे बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं, दे कम एट अ वेरी ग्रेट प्राइस। मैंने कई जगह से ये भी सुना है कि बच्चों ने मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया खेलते खेलते, कहीं पर फेंक दिया, डैमेज कर दिया किसी तरीके से। So students, please take care of these things because your parents work very hard. Just think about one full month of you studying at school only for 4 to 5 hours. 4 to 5 hours in one day. So you think how long that time is. Your parents are working for 30 days altogether, earning money and buying these things for you. And if you damage these things, you just uh, try to realize how bad they will feel. All the money is gone at once. So please take care of these things. Lastly, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जिन्होंने भी मदद किया है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। डियर पेरेंट्स, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ कोऑपरेट विद अस टीचर्स। आपने आज तक बहुत कोऑपरेट किया है, प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, फिल इन द गैप्स ऑफ ईच अदर्स फॉल्ट्स। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप कवर अप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस है, कोई ओपिनियंस है, आप मुझे दे सकते हो। आई एम ऑलवेज़ ओपन टू सजेशंस। अगर मुझसे होगे तो मैं ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करूँगा ही। एंड एज टीचर्स वी विल ट्राई टू डेवलप आवर टीचिंग मेथड्स, क्योंकि हम में से किसी को भी इस चीज़ों के ट्रेनिंग नहीं मिले। आप किसी भी स्कूल में पूछो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हर कोई स्कूल में कोई ट्रेनिंग दिया जाए कि एजुकेशन इंटरनेट पर कैसे किया जाए या तो फिर ऑफलाइन कैसे किया जाए। सो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। अगर आपके कुछ व्यूज़ है आप उसे आगे रख सकते हो। ये वीडियो एज यू नो इट इज़ ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। आपके कुछ कमेंट्स है आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो काफ़ी लंबा चला है, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी समझा था मैंने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, and God bless you all. Take care.